ये बात भी अभी याद आ रहा है मुझे, तो भूल गया था मैं कि बहुत ख़राब हो सकता था इलेक्शन के रिजल्ट, बजट, काफ़ी कुछ ख़राब हो सकता था। उस समय नहीं हुआ, वो अलग बात है, थोड़ा बाद में पीछे से घटे। लेकिन मेरे तरह आप भी ग्लोबल मार्केट से बड़ी पकड़ रखते हैं। काफ़ी लोग ये करें कि अमेरिका में सारी चीज़ें अच्छी एक साथ हो रही है और ट्रम्प साहब भी अब कुर्सी पे बैठेंगे तो वही टॉप बन जाएगा। तो क्या ये बड़ी रिस्क है अमेरिका का मार्केट, या अमेरिका में ऐसा डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है? देखिए, अमेरिका में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ट्रम्प की पॉलिसीज़ हैं, वो मेक इन अमेरिका, मागा के जो बात हो रही है, उससे यूएस कॉर्पोरेट्स को तो फ़ायदा होगा ही। करेक्ट। लेकिन उसका जो डाउनस्ट्रीम इफेक्ट जो है, वो ये है कि यूएस कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स बढ़ते जाएगा, राइट? तो यूएस कॉर्पोरेट्स की जो पॉजिटिविटी है, तो वो अगर जो कैपेक्स करेगी, तो उससे हमारी जैसे कंट्रीज को भी फ़ायदा हो सकता है। आईटी में इन्वेस्ट करेंगे वो, हार्डवेयर में इन्वेस्ट करेंगे, फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे, और उनकी लोकल प्रोडक्शन तो है नहीं। तो अगर आप देखें स्लोली एंड स्टडीली, हमारी एक फॉर एग्जांपल मशीन टूल्स एंड कैपिटल गुड एक्सपोर्ट्स जो है, वो काफ़ी टाइम से बहुत अच्छा कर रही है। अब कंट्री वाइज ब्रेकअप तो मेरे पास नहीं है, बट क्लियरली यूएस में इन्वेस्टमेंट साइकिल अगर होता है तो इसमें भी हमें फ़ायदा हो सकता है, आईटी में, मशीनरी एक्सपोर्ट्स वगैरह में। तो ये मेरे ख्याल से अगर यूएस अच्छा करता है तो दुनिया के लिए अच्छा ही है, खास करके कंट्रीज लाइक इंडिया। तो ये एक बड़ी एक मैं कहूँगा कि एक बड़ा वेरिएबल है, जैसे आपने कहा। ओनली रिस्क इज दैट जो पिछले 2-3 साल में यूएस मार्केट्स को सिर्फ 7 स्टॉक्स ने पकड़ के रखा है, जो और सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, और उनका जो मार्केट कैप टू जीडीपी, मार्केट कैप टू टोटल मार्केट कैप टू पी, जो भी आप कहो, वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो वो स्टॉक्स में अगर किस तरह की क्रैक आती है, तो वो शायद एक टेम्पररी प्रॉब्लम क्रिएट कर मैं सकती है। आपसे जो समझ, इंडेक्स हो सकता है खराब हो जाए, लेकिन ओवरऑल इकोनॉमी और मार्केट ज़्यादा खराब नहीं हो, ब्रॉडर मार्केट और इकोनॉमी ज़्यादा खराब ना हो। बिल्कुल वो है। ओनली थिंग इज ट्रम्प इज अ अननोन फैक्टर। वो आके अगर तुरंत टैरिफ्स अनाउंस कर देता है इंडिया के लिए 20%, चाइना के लिए 60%, ऐसा कोई नी जर्क जो स्टेप्स अनाउंस करते हैं, वो मेरे ख्याल से जनवरी में एक बड़ा रिस्क फैक्टर है वो। उनको कौन जान पहचान पाया है, सर ट्रम्प साहब है।